हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा अटल आवासीय योजना की कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा, जो पेपर आपके मंडलों में अलग अलग डेटों में होने जा रहे हैं। और अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं और इसके साथ साथ ये वीडियो जो नवोदय प्रवेश परीक्षा है कक्षा 9 की, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस पाठ्यक्रम एक जैसा है, एक जैसे पेपर है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, पहला जो चैप्टर है कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा के लिए, चाहे वो नवोदय की हो चाहे अटल आवासीय की, उसके लिए संख्या पद्धति है। और संख्या पद्धति जो है एक ऐसा पाठ है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, और एक बार इसको रिमाइंड कराते हैं, आपको याद करवाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये संख्याओं के प्रकार लिखे हुए हैं बोर्ड पर। पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 1 से लेके 9 तक या उनसे बनने वाली संख्याएं होती हैं। ठीक, आगे क्या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है, इसमें 0 शामिल हो जाता है। बस कितना हो जाता है, 0 शामिल हो जाता है। पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, अगर इन्हीं जो पूर्ण संख्या है इन्हीं को चिन्हों के साथ लिख दो, -1, -2, -3, -4, 0, +1, +2, +3, +4। ठीक है, अगर ये संख्याएं प्लस के साथ आ जाएं या माइनस के साथ आ जाएं तो इनको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब देखो इधर जो माइनस के साथ आ रही हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जो प्लस के साथ आ रहे हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और शून्य कैसा पूर्णांक है, शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। आगे देखिए परमेय संख्याएँ। ये परमेय संख्या ही मेन चैप्टर है आपका इस एग्ज़ाम के लिए। तो परमेय संख्या क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टे में लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। Q कैसा होना चाहिए, 0 नहीं हो। और P और Q दोनों कैसे हों, पूर्णांक हो। दोनों कैसे हों, पूर्णांक हो। यानी इनमें से कोई एक संख्या हो ऊपर वालों में से, लेकिन बस 0 ना होना चाहिए। कौन सा, Q। अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या अनडिफाइन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। चलिए आगे अगला प्रकार देखते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो या P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, जैसे √2, √3, पाई, है ना, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई। आगे अगला टाइप है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दीजिए, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। तो ये थे आपके संख्याओं के प्रकार। इसके बाद चलिए शुरू देख लेते हैं कुछ अन्य प्रकार भी संख्याओं के। हाँ चलो देखो इधर भाई, अगला टाइप है, ये कुछ संख्याओं के स्पेशल प्रकार हैं। इसका पहला प्रकार है सम संख्याएं। हाँ भाई, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याओं को अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक हो, ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, या फिर वो 2 से पूरी कट जाए, या वो 2 से पूरी कट जाए, या ऊपर वाली शर्त, इन दोनों में से एक शर्त पूरी करी हो। अब आगे देखिए सम संख्या कहलाती है। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। 122 के इकाई के अंक पे देखो 2 है, 144 के पे 4 है, 258 के पे 8 है। तो ये डैश जो लग रहे हैं ये इकाई के अंक दिखा रहा है। और अगर इनके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक अंक आ रहा है तो वो संख्याएं सम होंगी। ठीक है, सम को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इवन नंबर। आगे देखिए ऑड नंबर। ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक हो, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखे हैं, 131, 143, 345, 457, 989। यानी मैंने इनके इकाइयों के स्थान पर जो डैश लगा रखा है ताकि आप अच्छे से पहचान पाओ इन्हें। आगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट संख्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी संख्या है। इनमें से एक दो क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हो। केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए और वो भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक है,
जैसे 2 है, 2 के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 2। 3 के भी 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 3 और 1। 5 के भी 2 हो सकते हैं, 5 और 1। 7 के भी 2 हो सकते हैं, 7 और 1। आगे ये देखिए टेबल बनी हुई है 1 से लेकर 100 तक की आवाज़ संख्या है। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक 4 होती हैं, 11 से लेकर 20 तक 4 होती हैं। अगर कहीं सवाल में पूछ ले, ठीक है, कि 21 से लेकर 30 तक कितनी आवाज़ संख्याएं होंगी, तो आपको ये याद कर लेना, ठीक है। 2 संख्याएं होती हैं, 23 से 29। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये पूरी बना दी है मैंने, और इनको मिला के अगर लिखना चाहो तो ऐसे याद कर लो, 44 23 22 321, है ना। 44 223 22 321, इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप आसानी से लिख लो इन्हें। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो। भाई देखो इधर, अब अगली जो है ना सबसे छोटी सम संख्या, वो आवाज़, एक चीज़ और समझ लो, 2 अकेली सम आवाज़ संख्या, ठीक है। 2 कैसी है? सम आवाज़ संख्या है, और बाकी की जितनी भी आवाज़ संख्या हैं वो सारी कैसी हैं? विषम है। अगर सवाल में आता है सम आवाज़ संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात समझ लो। अब भी अगर ये पूछा जाए कि शून्य बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है? हाँ, शून्य कैसी संख्या बेटा? सम संख्या है। ये दोनों पॉइंट आप लिख लो, बहुत बढ़िया है। शून्य कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या क्यों है? क्योंकि उसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, उसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अगर शून्य में किसी भी संख्या का भाग दे दोगे उत्तर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन किसी संख्या में अगर आपने शून्य का भाग दे दिया तो संख्या हो जाएगी अनंत या अनडिफाइंड, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी ना। अगर जैसे मैंने लिखा 7 का भाग में 0, तो इसका भी मान अनडिफाइंड होता है, अनंत होता है, यानी कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए भाई, अगला टाइप भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई? भाज्य संख्या चौथा प्रकार भाज्य संख्या, इनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख लो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 है। अब 4 के कौन कौन से हो सकते हैं भाई? है ना, 1 2 और फिर 2, ठीक है। ऐसे 6 है, 6 के कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 और 3, तो 3 हो गए। आगे देखिए 8 के कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 2 फिर 2, 3 बार 2। इस तरीके से ये आपको समझना रहेगा। भाज्य पंच संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। तो पहली अगर पूछा जाए पहली भाज्य संख्या बताइए, तो उत्तर क्या आएगा? 4। पहली भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक ही बात है, दोनों केस में उत्तर कितना रहेगा? 4 रहेगा। यह सबसे छोटी भी है। ऐसे ही अगर यहाँ पर है ना, ये भी सबसे छोटी है। सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 है। सम आवाज़ संख्या भी 2 है, सबसे छोटी आवाज़ संख्या भी 2 है, ठीक है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी आवाज़ संख्या का कोई अता पता नहीं होता, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो।
तो भाई ये तो थे तुम्हारी संख्याओं के प्रकार, ठीक है। हाँ भाई देखो इधर, अब तुमको एक बात और बतानी है मेरे को बस, इसके बाद कहानी खत्म। अगले वीडियो में बताएंगे, अगला इसी चैप्टर को अगले वीडियो में करेंगे पूरा। हाँ भाई देखो इधर, अब भी तुमने ये समझा था कि 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि 1 कैसी संख्या है भाई? 1 विषम नहीं, 1 भाज्य है या अभाज्य है? अभाज्य क्यों? अभाज्य संख्या की मैंने एक चीज बताई थी, समझ लो इसको, कि केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए और उसके बाद ही वो अलग अलग हों दोनों। केवल और केवल 2 गुणनखंड और वो भी अलग अलग हों। अब 1 के साथ क्या, 1 को कितनी बार गुणा कर लो आप, उत्तर तो एक ही आना है। तो इसके 2 गुणनखंड तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो भी अलग अलग नहीं है, तो भाज्य ये हो नहीं सकता, अभाज्य ये है नहीं। तो 1 कैसी संख्या है? ना तो भाज्य और ना अभाज्य, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ये कुछ पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है, पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको परमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे और जहाँ से इस नवोदय का असली सिलेबस शुरू होगा और वही अटल आवासीय का भी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है।